मैंने पुलिस महकमे में 36 साल 4 महीने नौकरी की थी जी। बिल्कुल मेरा वहाँ भी स्वच्छ रिकॉर्ड था जी। कोई मुझे बैड एंट्री नहीं मिली उसमें। और गांव में आने के बाद में गांव वासियों ने मुझे बड़े चाव से बड़े लगन से इसमें उतारा और उनके कहने से मैं इसमें सरपंच के लिए उतरा और गांव ने पूरा साथ दिया और मैं आज इस पद पर बैठा हुआ हूँ और गांव की पूरी सेवा करूंगा लगन से मेहनत से। बिल्कुल मेरा जो गांव वासियों के साथ व्यवहार था और महकमे में मेरी जो बढ़िया छवि थी उसको जानते हुए लोगों ने मुझे सरपंच बनाया है। तो मैं सभी पूरे गांव वासियों का धन्यवाद करता हूं और उनके लिए दिवाली की शुभकामना देता हूं। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम दौड़ गांव में पहुंचे हैं। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, लगभग 36 साल इन्होंने देश की सेवा की, अब इन्होंने समाज की सेवा की ठानी है। दौड़ के सरपंच सत्यनारायण जी हमारे साथ हैं। लगभग 2 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। इस 2 साल के कार्यकाल में अभी तक क्या विकास कार्य करवाए हैं, क्या भविष्य में करवाने वाले हैं, प्रधान जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको दिवाली की शुभकामना और हमारे गांव वासियों को दिवाली की शुभकामना जी। प्रधान जी, आपको भी हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, आपके ग्राम वासियों को आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामना जी, धन्यवाद जी। प्रधान जी, जैसी बात करें, लगभग 2 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। इस 2 साल के कार्यकाल की बात करें तो गांव में क्या विकास कार्य हुए हैं? गांव में सबसे बहुत जरूरी कार्य था, हमारा गांव बाढ़ पीड़ित था। बाढ़ से बहुत ज्यादा समस्या गांव में आ रही थी। कम से कम 600-700 एकड़ जमीन बर्बाद हुई थी। 95 के बाद उसमें कोई फसल नहीं बो रही थी। सरकार ने उसमें सोलर ट्यूबवेल लगा के 41-42 सोलर ट्यूबवेल लगा दिए। उससे फर्स्ट टाइम ही बहुत बढ़िया रिजल्ट निकले हैं। पानी बिल्कुल टाइम पे निकल गया, फसल बोएगी। जो ऊपर उसमें नमक था जमीन में वो भी नीचे चला गया है और फसल पूरी उम्मीद है अच्छी फसल। अब ये जो धान की फसल है ये भी बढ़िया है, आगे गेहूं की फसल भी बहुत बढ़िया होने की उम्मीद है। तो जैसे ट्यूबवेल लगवाए हैं गांव के चारों तरफ लगवाए हैं, तकरीबन चारों तरफ हैं। ज्यादा तो जो बाढ़ का एरिया था उसमें है जी। जो भी था उसी में लगवाए हैं जो बाढ़ से ग्रस्त था। सर जैसे आपने बताया कि ट्यूबवेल लगवाए हैं, पहले गांव की कितनी जो फसल थी वो बर्बाद होती थी और पहले में और ट्यूबवेल लगने के बाद कितना सुधार हुआ है? अब की बार शुरुआत ही की है हमने जी। तो तकरीबन अगर जमींदार चाहेगा तो सारी की सारी जमीन बोझोत में आ जाएगी और उससे बड़ा हमारे गांव को बहुत बढ़िया फायदा होगा। तो कम से कम 600-700 एकड़ जमीन थी जी, जो बिल्कुल नकारा हो चुकी थी। 95 के बाद कोई फसल नहीं बो रही थी। अब की बार वो पूरी उम्मीद क्या है, बो ही जाएगी। अगर लोग जोतना चाहेंगे तब वो जोत में आएगी, बढ़िया फसल होगी। मतलब सरकार ने ये बहुत बढ़िया काम करा, आपके कहने मतलब ये है बहुत बढ़िया कार्य आपके प्रयास से हुआ है। बिल्कुल जी हाँ, बहुत बढ़िया कार्य करवाया है। तो हमें तो पूरी उम्मीद है सरकार से और भी कार्य करवाती रहेगी। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से मिलके, तो हमारे गांव में पूरा काम होने की उम्मीद है। प्रधान जी, जैसे बात करें, पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब है। लेकिन आज विपरीत सिद्ध हो रही है। खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो इस 2 साल के कार्यकाल की बात करें, खेलों को लेकर आपके क्या विशेष प्रयास रहे हैं और क्या भविष्य में रहने वाले हैं? मेरी पूरी वो है लगन है इस बात की जी। हमारा स्टेडियम बीच में रुका हुआ था, अब वो तकरीबन पूरा हो गया है। उसमें चारों ओर बीच में नहीं था, अब वो चारों तरफ से उसकी वो बना दी है। 4 दीवारी एक साइड की नहीं थी, वो 4 दीवारी भी पूरी हो गई है। और उसमें ये क्या बोलते हैं इसको, पगडंडी को, ट्रैक चारों तरफ से ट्रैक बनवा दिया है। सुबह शाम गांव के लोग उसमें घूमते हैं। कितने बच्चे जैसे जाते होंगे स्टेडियम में? स्टेडियम में सुबह शाम कम से कम 50-40 बच्चे
सैर सैकड़ों करते बच्चे हैं। जाते हैं। हाँ, जाते हैं, उसमें सैर करते हैं। एक और भी प्रधान, उसमें हाँ काम जी, करवा देंगे। तकरीबन सरकार से हम गुहार करेंगे उस बात की, भाई हमारा जिस तरह जिम बन जाए, जी उसमें जी। बच्चों के खेलने कूदने के लिए कोई सामान आ जाए तो वो करेंगे, और उम्मीद है वो सारा काम हो जाएगा जब हम उनसे मांग करेंगे तो। तो सामान जैसे बच्चों के लिए उपलब्ध है वहां पर खेलने के लिए? अभी तो नहीं है, जी। लेकिन उम्मीद है मिल जाएगा, हम जब वो सरकार से मांग करेंगे इस मतलब बात आने की। वाले समय में स्टेडियम तैयार होगा पूर्ण रूप से? पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, थोड़े ही टाइम में हो जाएगा। उसकी लगन है, हमें लगे हुए हैं उस काम के पीछे। प्रधान जी, जैसे बात करें गांव में लगाओ, घर में लगाओ, साफ सफाई का अहम योगदान होता है, तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके 2 साल में क्या प्रयास रहे हैं? हमारे गांव में 2 सफाई कर्मचारी हैं, जी वो सुचारू रूप से अपना टाइम उन्होंने बंद फिक्स किया हुआ है। जी। भाई कभी उधर चारों तरफ गांव में घूम के सफाई का कार्य कर रहे हैं। ठीक कार्य चला हुआ है, करते रहेंगे। दो से काम चल जाता है, शुरू से सफाई हो जाती है? ना, 2 से वैसे चल नहीं रहा है, लेकिन और 1-2 मिल जाए तो और अच्छी तरह हो जाएगा। मतलब आपकी मांग है कि गांव में 1-2? हाँ, कम से कम 2-3 सफाई कर्मचारी और हों तो बढ़िया काम हो जाए फिर। सर, जैसे बात करें, दिन प्रतिदिन हम क्षेत्र में देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो चोरियों जो घटना है वो बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर आपके ने कोई प्रयास, कोई पहल, कोई कदम, जैसे कोई कैमरे या कोई स्ट्रीट लाइट, इस ना कोई आपने कोई कदम, क्या कुछ कहना चाहोगे? इस बारे में मैंने, अब वैसे तो हमारे गांव में परमात्मा की कृपा से कम ही हैं चोरियां, जी लेकिन फिर भी मैंने गांव में चारों तरफ स्ट्रीट लाइट लगवा दी है, जी। जिससे चोरी करने वाले को इस बात का भय रहेगा, भाई आप इसमें दिखाई दे जाओगे। तो इसका मैंने काम तकरीबन करवा दिया है पूर्ण रूप से। तो लगभग कितनी स्ट्रीट लाइट गांव में लगवाई होगी? लगभग 50-60 स्ट्रीट लाइट लगवा दी हैं, चारों तरफ? मतलब चारों तरफ, गांव के बीच में भी और बाहर तो तकरीबन चारों तरफ लगवा दी। प्रधान जी, अब तो अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं हो गांव के अंदर, क्योंकि इतनी स्ट्रीट लाइट लगने की बात हो नहीं है, बिल्कुल बढ़िया हो गया जी। एक जैसी बात करिए, स्वच्छता के ऊपर वापिस चलते हैं जी। गांव में साफ सफाई तो आपने करवाई, एक पर्यावरण का भी अहम रोल होता है। जैसे पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, उसके लिए पेड़ पौधों की भी हमें जरूरत होती है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? उसमें हमने गांव में चारों तरफ पेड़ पौधे लगवा दिए हैं और आगे भी लगवाते रहेंगे जी। मेरी यही लगन है कि गांव में पर्यावरण के प्रति ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो बढ़िया वातावरण रहेगा। मतलब पेड़ पौधे का जो क्रम है, जो अभी आपने लगवाए, वो आगे भी चलता रहेगा लगातार। सालाना सरकार इस बारे में मदद भी करती है और हम उनसे मिलकर करते भी रहेंगे इस बारे में कोशिश। प्रधान जी, जैसे अभी एक 25,000 युवाओं की लिस्ट आई है, जैसे ही सीएम साहब ने शपथ ली है, उसी दिन पहले घोषणा कर दी थी कि 25,000 युवाओं को नौकरियां दी जाएगी, और वो उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया है। तो आपके गांव दौड़ की बात करें, अभी जो लिस्ट आई है उसमें आपके गांव के कितने युवाओं का चयन हुआ है? हमारे गांव में 5-6 बच्चों का चयन हुआ है जी। बिल्कुल बिना खर्ची पर्ची के हुआ है, और आगे भी होता रहेगा। सरकार इसमें सतर्क है, बहुत बढ़िया कार्य कर रही है जी। तो हमें पूरी उम्मीद है ये कार्य ऐसे ही चलता रहेगा। इनके जो बच्चे लग रहे हैं वो आपके पास आए भी होंगे, आपसे बातचीत भी होगी, उन्होंने बिल्कुल खुश हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी है? इस बात से बिल्कुल खुश हैं, जहाँ भी सुनते हैं इस बात को बड़ी लोगों में खुशी है। भाई ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है सरकार की तरफ से। जो गरीब आदमी था उसको पहले उम्मीद नहीं थी, अब पूरी उम्मीद होगी, भाई नौकरियां हमें बिना खर्चे के मिल जाती हैं। मतलब योग्य बच्चे ही, हाँ, योग्य बच्चे ही अपनी मेहनत से, अपनी लगन से बच्चे कामयाब हो जाते हैं जी। प्रधान जी, जैसे सरकार ने बिन पर्ची बिन खर्चियां नौकरियां दी हैं, तो आप अपने स्तर पर आपके गांव की युवा, आपके गांव के बच्चे और आगे बढ़े, ये जो 5-7 का जो आंकड़ा है ये और 10-20 आगे लगे, मतलब ये जो भर्ती है उसमें, तो आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? जैसे लाइब्रेरी की बात करें, लाइब्रेरी होनी जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के अभाव में बच्चे झज्जर की तरफ, रोहतक की तरफ भागते हैं, इससे समय की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है। तो लाइब्रेरी को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले? मैं इस बारे में सरकार से अनुरोध करूंगा कि गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिससे बच्चे बाहर जाने के बजाय गांव में ही रह के अपनी तैयारी कर सकें और नौकरियों में सफलता प्राप्त कर सकें। मतलब आपके प्रयास हैं कि गांव में लाइब्रेरी हो? बिल्कुल करूंगा जी प्रयास।
लाइब्रेरी बनवाने के लिए अनुरोध करूंगा। सरकार हमें और दे भी देगी ये लाइब्रेरी। एक मतलब उम्मीद है पूरी पूरी सरकार से जी। प्रधान जी, एक जैसी बात करें, जो क्षेत्रीय जनता को हमारे चैनल के माध्यम से, युवाओं को खासकर जो नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, आज के जो युवा हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम युवाओं को ये संदेश देंगे, भाई इसको छोड़ के, नशे की आदत को छोड़ के अपने पढ़ाई की तरफ, खेलों की तरफ अपना रुचि लें, जिससे सभी बच्चों का भविष्य सुख में बन जाए। सरकार बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दे रही है, तो मैं तो यही वो करूंगा कि भी अगर ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा लगन करेंगे, तो उनको और ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। तो यही मेरी उम्मीद है बच्चों से, भाई आप अपने पूरी तैयारी करें और इस नशे की आदत को छोड़ के इसी काम में जुट जाएं। प्रधान जी, नशे के खिलाफ कोई अभियान वगैरह, लोगों को जागरूक इस तरह कोई अभियान गाँव में चलाते समय पर? हाँ, इस बारे में करते रहते हैं जी, प्रेरित उनको भाई नशा छोड़ो, नशा छोड़ने से आपको बहुत तरक्की होगी, आपको बहुत फायदा होगा उस चीज से। धन्यवाद प्रधान जी, जो 5-10 मिनट का आपने जो समय दिया उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं इस बात के लिए, जो आपने समय निकाल के मेरे पास आकर ये पूछा।